हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक हिंदी भाषा का विकास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा क्या होती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली वे स्पष्ट ध्वनियाँ जिनके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। अपने विचारों का आदान प्रदान हम बोलकर व सुनकर तथा पढ़कर व लिखकर करते हैं। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं। भाषा का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। भाषा की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, उन्हें पढ़ते हैं। नंबर पहला टॉपिक, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। नंबर 2, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। नंबर 3, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। नंबर 4, भाषा परिवर्तनशील होती है। नंबर 5, भाषा का मानक रूप होता है। नंबर 6, भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर होता है। अर्थात पहले भाषा हमको सीखने में कठिनाई होती है, धीरे धीरे करके हमको भाषा सरल लगती है। आगे अब पढ़ते हैं हम भाषा के प्रकार। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1, मौखिक भाषा। नंबर 2, लिखित भाषा। नंबर 3, सांकेतिक भाषा। जो आपकी मौखिक भाषा होती है वो सरल भाषा होती है। लिखित भाषा होती है वो आपकी सरल व कठिन दोनों होती है। और नंबर 3, सांकेतिक भाषा, ये आपकी कठिन भाषा होती है। तो चलिए एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। नंबर 1, मौखिक भाषा, जिसे हम सरल भाषा भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सामने वाला उन्हें सुनकर ग्रहण करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए वार्तालाप करना, ये आपकी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। नंबर 2, रेडियो से समाचार सुनना। नंबर 3, टेलीफोन पर बात करना। नंबर 4, भाषण देना। नंबर 5, साक्षात्कार के समय वार्तालाप करना। नंबर 6, आमने सामने बैठकर बातचीत करना। नंबर 7, नेता द्वारा सभा को संबोधित करना। चलिए नंबर 2 पढ़ते हैं, लिखित भाषा, जो कि सरल व कठिन दोनों होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान केवल लिखकर करता है और सामने वाला उन्हें पढ़कर ग्रहण करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। नंबर 1, पत्र पत्रिकाएं। नंबर 2, पाठ्य पुस्तकें। नंबर 3, समाचार पत्र। नंबर 4, उपन्यास या कहानी। नंबर 5, सूचना पत्र या प्रतिवेदन। अब नंबर 3 भाषा पढ़ते हैं, सांकेतिक भाषा, जो कि आपकी कठिन भाषा होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना तो बोलकर और ना ही लिखकर करता है, बल्कि केवल संकेतों या इशारों के माध्यम से करता है, तो वहाँ सांकेतिक भाषा होती है। उदाहरण के लिए क्रिकेट के मैदान में एम्पायर द्वारा आउट का संकेत केवल उंगली उठाकर ही करता है और स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक समझ जाते हैं कि खेल रहा खिलाड़ी आउट हो गया है। तो आपको तीनों भाषाएं समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, भाषा के रूप। अब भाषा के भी कई रूप होते हैं। तो नंबर 1, लिपि। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी निश्चित लिपि होती है। हिंदी भाषा
देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नंबर 2, बोली। जब विचारों के आदान प्रदान का क्षेत्र सीमित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोलियों में लोक साहित्य व लोकगीतों की रचना होती है। भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली, कुमाऊनी, छत्तीसगढ़ी आदि ये सभी बोलियां हैं। अब हम पढ़ेंगे मातृभाषा। जो भाषा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसे बच्चा स्वतः ही सीख जाता है। कहने का मतलब अपने परिवार में रहकर ही बच्चा कुछ भाषाओं को सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानक भाषा। भाषा में एक रूपता व स्पष्टता लाने के उद्देश्य से विद्वान व शिक्षाविद भाषा के जिस रूप को मान्यता प्रदान करते हैं वह आपकी मानक भाषा कहलाती है। आगे राष्ट्रभाषा। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी भारत के लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है, इसलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं राजभाषा। जिस भाषा में किसी राज्य या देश का संचालन होता है या शासन संबंधी कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं उस भाषा को उस राज्य या देश की राजभाषा कहते हैं। देश के सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। आगे अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। आगे भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है जिनमें से एक हिंदी है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख है। अब चलिए भाषा का विकास आगे पढ़ते हैं। भाषा का विकास कैसे हुआ? भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा सीखने के 4 कौशल होते हैं। सभी भाषा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सर्वोपरि। लेकिन एक केवल मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने के अनुसार इनका कहना है कि सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म सर्वोलिप। आगे बढ़ते हैं। भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कहने का मतलब हम किसी भी भाषा को कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और हम अनुकरण करें, सीखने का अभ्यास करें, इस बेस पर हम भाषा को सीख सकते हैं। आगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले संस्कृत हमारी जगत जननी है भाषा, उसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक भाषा और एक लौकिक भाषा। वैदिक भाषा में आपके वेद हैं और उपनिषद हैं, जबकि लौकिक भाषा में रामायण लिखी गई है और महाभारत। आगे लौकिक भाषा के अंतर्गत आपकी पाली भाषा है। कहने का मतलब लौकिक भाषा से पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली से प्राकृत आई, फिर प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है, ना कि हिंदी भाषा का।
इस बात का ध्यान रखना कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का है, फारसी भाषा का, या पारसी बोल रहे हैं या फिर ईरानी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मोस्टली फारसी पूछा जाता है। ठीक है, आगे भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार की है, भारोपीय परिवार की। आगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड, जिसे हम ध्वनि बोलते हैं। वर्ड क्या होते हैं, लिखित भाषा को हम वर्ड कह देते हैं ध्वनि, और मौखिक भाषा को हम ध्वनि कह देते हैं। आगे हिंदी भाषा का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश या अपभ्रंश से हुआ है। आगे अगला टॉपिक, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। आगे नेक्स्ट, हिंदी भाषा का खड़ी हिंदी का रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। भारतवर्ष में अर्थात हमारे भारत में हिंदी को क्या दर्जा दिया गया है, राजभाषा। नेक्स्ट पॉइंट, पाली भाषा को संस्कृत की अपभ्रंश कहते हैं। पाली भाषा को क्या कहते हैं हम, संस्कृत की अपभ्रंश। अगला टॉपिक, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है कौन सी है, देवनागरी लिपि। आगे ब्रजबोली नाम से पुरानी बांग्ला को जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि ब्रजबोली किसे कहते हैं तो पुरानी बांग्ला को। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका, 14 सितंबर को। अगला पॉइंट, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खैर। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना वर्ष 1956 में की गई और भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में मोस्टली। आगे अगला टॉपिक, उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है आपकी, फारसी लिपि। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है। खड़ी बोली आपकी क्या है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा काव्य भाषा में सबसे प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है। मॉरिशस में क्या होता है, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। अगला पॉइंट, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को। अगला पॉइंट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं हम, स्वयंभू को। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे, स्वयंभू। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, किशोरीदास वाजपेयी जी को। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में मिलता है। देवनागरी लिपि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, अशोक के अभिलेखों में। अगला पॉइंट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी किसने कहा है अपभ्रंश को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आगे हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा है वो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। अगला पॉइंट, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी आपकी, भोजपुरी। बोली ध्यान रखना, भाषा नहीं, बोली। अगला पॉइंट, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई में। किसका, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या आपकी 22 है, जो कि इस प्रकार है, असमिया, गुजराती, हिंदी, बंगाली, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी,
मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। अगला पॉइंट अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपि हैं। तो सबसे पहले हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, ये सभी किसकी लिपि हैं? देवनागरी लिपि की। अगला पंजाबी जो भाषा है आपकी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। अगली जो आपकी भाषा हैं उर्दू, अरबी और फारसी, ये किस लिपि में लिखी जाती हैं? फारसी लिपि में। अगली भाषा आपकी बांग्ला, ये किस में लिखी जाती है? बांग्ला लिपि में। और उड़िया आपकी उड़िया लिपि में। असमिया असमिया लिपि में। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं उन्हें करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स ये मेरा पहला वीडियो है, यदि उसमें कुछ गलतियां हुई हों तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।